वेलकम गाइस, दिस इज शेखर एंड पहली बात मैं कोई टीचर नहीं और दूसरी बात मैं बस मजे के लिए पढ़ाता हूँ। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम ऑन ट्रेंस। ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। इसमें बस आपको एक फार्मूला याद रखना है। आपने डीएसए पढ़ा होगा, बस ये को हटा के यहाँ पे टी डाल देना है। सिंपल सा फार्मूला। अब प्लस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लेना है, काम खत्म। सारा प्रॉब्लम इसी पर बेस्ड है। बस अब डिपेंड करता है कि इस फार्मूले को यूज कैसे करना है। जनरली यदि मैं देखूं तो क्वेश्चन क्या रहता है, दो चीजें दी रहती है, हमें तीसरा निकलना रहता है। या तो स्पीड दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, हमें डिस्टेंस निकालना होगा। या तो डिस्टेंस दिया रहेगा, स्पीड दिया रहेगा, हमको टाइम निकालना है। या तो डिस्टेंस दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा और हमको स्पीड निकालना है। यदि मैं यहाँ पे डी क्लिक कर दूं तो दिस इज द डिस्टेंस, एस फॉर स्पीड एंड टी फॉर टाइम। पूरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। यदि मैं देखूं तो प्रॉब्लम ट्रेंस में मेनली तीन प्रकार के क्वेश्चन, मतलब तीन टाइप्स होते हैं। मैं पहले एक एक करके दिखाता हूं तुमको। इसको मिटा देता हूं, इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। यदि मैं पहले टाइप की बात करूं तो पहला, या तो कोई पर्सन रहेगा। पर्सन को क्यों, अपनी क्रश को लेता हूं, क्रश भी तो एक पर्सन ही है। मान लीजिए कोई क्रश है आपकी, या कोई खंबा है और ट्रेन है। क्रश मतलब कोई पर्सन है, या तुम्हारी क्रश खड़ी है, या पोल है, ठीक है। दूसरा केस ये होता है कि दो ट्रेन ही हो। और तीसरा तुम कह सकते हो कि या कोई ब्रिज हो, या तुम टनल बोल सकते हो, या ठीक है, और प्लस क्या हो, ट्रेन हो। इसमें दो ट्रेन है, इसमें ये फर्स्ट ट्रेन। अब इसमें भी कई प्रकार के केस बनते हैं। पहला बात, तुम्हारी क्रश रुकी हुई है, मतलब स्टैटिक है, और ट्रेन चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, तुम्हारी जो क्रश है वो मूव कर रही है, पोल की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है, और प्लस ट्रेन भी मूव कर रहा है। अब इस मूविंग वाले में भी दो केस होते हैं, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। या तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो मेनली ये तीन प्रकार के केसेस होते हैं। हम एक एक केस को बारी बारी से देखेंगे। चलो, सबसे पहले मैं पहले केस की बात कर लेता हूं। इन दोनों को तब तक मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी एक प्यारी सी क्रश है, आय हाय हाय, अच्छी सी क्रश बन जा, डंग 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 डंग। ये तो लड़का बन गया, वे लड़की बनाऊंगा इसको मैं, टक टक टक। चलो भाई, ये तुम्हारी है क्रश, जो भी नाम है अपना रख लो, ठीक है। और ये है अपना ट्रेन, टक 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 टक, ये है अपना ट्रेन। अब जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि या कोई पोल है, मान लीजिए ये कोई पोल है, या ये आपकी क्रश है, ठीक है, और ये एक ट्रेन है। ये ट्रेन आपकी क्रश मान लो किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, कितने देर में आपकी क्रश को पास कर जाएगा। या मान लो ये एक पोल है, तो कितने टाइम में ये जो ट्रेन है ये पोल को पास कर जाएगा। तो इसमें बात आती है, भाई आपकी क्रश है, इतनी दुबली पतली सी, बिल्कुल जीरो फिगर, तो इसमें तो कुछ डिस्टेंस है नहीं। मेन डिस्टेंस किसमें है, इसकी लेंथ में। ये जो ट्रेन है इसकी लेंथ में। तो हमने क्या जानता है, हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमको दो चीज दिया रहेगा, तीसरा निकालना है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका क्रश है, इसका डिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो डिस्टेंस मेनली किससे होने वाला है, इस ट्रेन का। तो मैं मान लेता हूं इसका 10 मीटर मान लो, सेंटीमीटर, कुछ भी मान लो। मान लेता हूं इस ट्रेन का जो डिस्टेंस, मतलब जो लेंथ है वही डिस्टेंस बनेगा। ये 10 मीटर है, ठीक है। और ये इसकी मैं कहता हूँ स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि ये कितनी देर में ये आपकी क्रश या जो भी पोल है इसको पार कर जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला में देख क्या चाहिए, मुझे डिस्टेंस चाहिए, मुझे स्पीड चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। मुझे क्या पूछा है कि एक ट्रेन है, वो आपकी क्रश को कितने टाइम में पास कर जाएगी, ठीक है भाई। तो मुझे डिस्टेंस पता है क्या, इसका डिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है, तो ये जो ट्रेन का डिस्टेंस होगा वही इसका लेंथ होगा। क्योंकि मान लो ये है, मैं कब कहूंगा कि ये पास कर जाएगा इसको, डिंग, पास हुआ नहीं, जब ये पूरा, मतलब ये पूरा जब गुजर जाएगा तब मैं क्या कहूंगा, ये पास हो गया। तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, जितना इस ट्रेन की लेंथ है। तो डिस्टेंस की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, ट्रेन का लेंथ। तो मैं डाल दिया 10, इसको स्पीड कितना है 5, मल्टीप्लाई अब टी, तो 5, तो टी आ गया कितना, 2 सेकंड। सिंपल सा फॉर्मूला। कब, जब तुम्हारी क्रश रुकी हुई हो, या कोई खंभा और ट्रेन पास कर रहा हो। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस क्या बनेगा, जो कि इस ट्रेन की लेंथ होगी। तो मैं सिंपली कह सकता हूं, यदि पहले केस की मैं बात कर लूं तो डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ इक्वल टू जो ट्रेन का स्पीड होगा, ये टी आर मतलब ट्रेन की लेंथ, प्लस ट्रेन की स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम।
सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। डिस्टेंस की जगह पे क्या लेना है, ट्रेन का लेंथ। ये है केस फर्स्ट। अब इसमें भी दो चीजें, ये तो वो केस हो गया जब तुम्हारी क्रश रुकी हुई है। अब मान लो तुम्हें असीम प्रेम है और ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा जगह चाहिए अपन को, चलो थोड़ा रहने दो भाई। अब मान लो ये तो स्टैटिक केस हो गया। अब मान लो ये जो तुम्हारी क्रश है ये मूव कर रही है, मैं दिखाता हूँ तुमको। ये अपना सुंदर सा प्यारा सा ट्रेन है और यहाँ पे तुम ट्रेन के ड्राइवर हो। बहुत बढ़िया, क्या बनाते हैं पिक्चर, आया है। और ये आपकी क्रश है, ठीक है, स्टेशन पे खड़ी है, आप ट्रेन से उधर आ रहे हो, दोनों की नजरें मिली, आय हाय हाय, छोड़ो यार। अब देखो, मान लो ये तुम्हारी क्रश है और ये तुम्हारा ट्रेन है जिसके तुम ड्राइवर हो। अब मान लो इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें या तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। तो मैं मान के चलता हूं, पहले तुम्हें प्यार है, तुम्हें देखा, तुम्हारा पीछा करने लगी, तुम्हारे पीछे पीछे डिंग 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 डिंग, ठीक है। मैं मान लेता हूं तुम्हारा क्रश थोड़ी स्लो चलती है, 2 मीटर पर सेकंड से चल रही। इस ट्रेन का स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, ओके। मैं लेंथ मान लेता हूं 6 मीटर, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हो तुम, ठीक है। 6 मीटर का है, मैं थोड़ा ज्यादा मान लेता हूँ, 12 मान लेता हूँ, 12 क्यों 16 मान लेता हूँ, 16 मीटर है, ठीक है। अब बताओ, ये भी है ये भी है, मैं कितने मतलब मान लो ये दौड़ रहा है 2 मीटर से, ये दौड़ रहा है कितना से 10 मीटर पर सेकंड से, तो मैं कब क्रॉस करूंगा, मतलब मेरी स्पीड क्या होगी। तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं इधर 2 मीटर से दौड़ रहा हूँ, ये दौड़ रहा है 10 मीटर से, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा दौड़ रहा हूँ, कितना मतलब स्पीड चल रहा हूँ, तो 8 मीटर पर सेकेंड। भाई ये 2 मीटर इधर चल रहा है, ये 10 मीटर से चल रहा हूँ, तो कितना ज्यादा चल रहा हूँ, जितना ज्यादा चल रहा हूँ वही तो हमें मतलब कैलकुलेट करने में मदद करेगा कि कितना जल्दी मैं पास कर सकता हूँ। तो यदि मान लो ये भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो यदि मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूँ तो फिर भी इसका डिस्टेंस तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो डिस्टेंस मेनली क्या आएगा, इसका जो लेंथ होगा वो। तो फॉर्मूला सिंपल है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस के प्लेस पे क्या आ गया, इसका जो डिस्टेंस है जो क्या है 16 मीटर। अब मान लो कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे 16 मीटर है। अब स्पीड में क्या होगा, क्योंकि हम दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम इसके रिस्पेक्ट में जो स्पीड जितना मेरा ज्यादा है वही बस स्पीड में ऐड होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ट्रेन का स्पीड है 10, इसका स्पीड है क्या 2, तो 10 - 2 मल्टीप्लाई बाई टी, तो ये क्या हो जाएगा 60 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाई टी, तो ये खत्म। टी इक्वल्स टू कितना आ गया 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड में यदि सेम डायरेक्शन में मूव करे तो क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला बन सकता है यदि मैं बनाऊं, तो यदि हम सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि यदि मैं सेम डायरेक्शन मूव करूं तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ जो पर्सन है या तुम्हारी जो क्रश है उसका, ट्रेन की स्पीड माइनस तुम्हारी क्रश की स्पीड मल्टीप्लाई बाई 10। सिंपल सा। ये कब, जब हम सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। गुड। अब दूसरा केस है जब हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। टक 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 टक, चलो गाइस। अब मान लो ये क्रश तुम्हारी वही है, अपन ट्रेन में ही है, ठीक, नजरें मिली पर हमारा ब्रेकअप हो चुका है, हम आपकी नजरों से दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लो ये ट्रेन इधर से आ रही है, मैं तुम्हारी नजर से दूर जाना चाहता हूँ, मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा ताकि मैं तुम्हें जल्दी क्रॉस कर सकूं, क्योंकि मान लो मैं भी इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तुम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तब तो जल्दी क्रॉस नहीं कर सकते। मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तुम्हारी क्रश इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हम जल्दी क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। कोई बात नहीं। तो मान लो डिस्टेंस अभी भी क्या होगा, क्योंकि जो तुम्हारी क्रश का जो डिस्टेंस है भाई 0 फिगर है, नेग्लिजिबल है भाई, तो जो मेनली जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जो ट्रेन का लेंथ होगा। तो डीएसटी में हमको क्या चाहिए, 3 चीजें चाहिए, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। तो डिस्टेंस तो अपन को पता चल गया क्या होगा, ये ट्रेन का लेंथ। अब बात आती है स्पीड की, क्योंकि ट्रेन तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन हमारी जो क्रश है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं जितना जल्दी से जल्दी क्रॉस कर सके। तो तुम्हारी स्पीड इधर, तुम भी चाहते हो जल्दी क्रॉस कर जाए, वो भी चाहती है जल्दी क्रॉस कर जाए, मतलब दोनों किस में चाहते हो, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, ऐड हो जाता है। क्यों,
क्योंकि भाई हम भी क्रॉस करना चाहते हैं, तुम भी क्रॉस करना चाहते हो, मतलब मैं भी चाहता हूँ जल्दी जल्दी नजरों से दूर हो जाओ, तुम भी चाहते हो नजरों से दूर हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, स्पीड ऑफ किसका, ट्रेन का, प्लस स्पीड ऑफ तुम्हारी क्रश मल्टीप्लाई बाय टी। भाई ये इसको भी मल्टीप्लाई ही बोलते हैं, पर थोड़ा कंप्यूटर में वो वाला लिखने का आदत है, कोई बात नहीं, ये मल्टीप्लाई है, ठीक। तो अब देखो ट्रेन का लेंथ कितना है, 16 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ट्रेन 10 प्लस स्पीड ऑफ तुम्हारी क्रश 2। प्लस क्यों, देखो अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करना है, सेम डायरेक्शन में माइनस करना है, खत्म बात, कहानी बस इतनी सी। अरे यार ये आदत मेरी खराब हो रखी है, ठीक। अब बस 16/12 कर दो, मैंने नंबर ऐसा ले लिया था जो कटे ना, काट कुट के जो आया सो आंसर है तुम्हारा। तो फॉर्मूला क्या बना, यदि अभी तक यदि ओवरऑल देखिए, मैं पहले केस की बात, जब कोई पोल है या तुम्हारी क्रश है प्लस ट्रेन, तो क्या क्या फॉर्मूला बना, 3 फॉर्मूले बने हैं अभी तक हमारे। तो मैं ट्रेन को मिटा देता हूं, क्रश को रहने देते हैं। तो इसमें मेनली हमको 3 चीजें मिली हैं। पहला, जब तुम्हारा ये क्रश स्टैटिक हो, मतलब रुकी हुई हो, या कोई पोल रुका हुआ और ट्रेन चल रहा हो, तो सिंपल d/st लगाओ, काम खत्म। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लेंथ, स्पीड तुमको दिया रहेगा, टाइम निकल जाएगा, ठीक। दूसरा, जब मूविंग हो, मूविंग तो हो पर सेम डायरेक्शन में, मूविंग तो हो पर सेम डायरेक्शन में, तो जब सेम डायरेक्शन में मूविंग हो तो हम क्या करते हैं, स्पीड को माइनस कर देते हैं। तो डिस्टेंस तो अभी भी ट्रेन का लेंथ जो होगा सो हो जाएगा, प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, जो कि मैं यहाँ पे क्रश तुम्हारी मान के चल रहा हूँ, वो प्लस टी, खत्म बात। ये कब, जब हम सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ओके ठीक है। अब जब हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, स्पेलिंग देख लेना भाई अपोजिट का, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तुम्हारी जो ट्रेन का लेंथ है इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस, ब्रेकअप हो चुका है गाइस, हम तुम्हारी नजरों से दूर जाना चाहते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस हम भी दूर जाना चाहते हो, तुम भी दूर जाना चाहते हो। हाय हाय अंकित याद आ गई ब्रेकअप का नाम सुन के, कोई बात नहीं। डी इक्वल टू, डी क्या है, ट्रेन का लेंथ है, प्लस एस ऑफ टी मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ तुम्हारी क्रश जो पर्सन है, जो मूविंग पर्सन है, ठीक, इक्वल टू 10। यही 3 केस हैं, खत्म बात। पहला तो ये केस हो गया, ठीक, ये पहले केस की बात हो गई। अब हम दूसरे केस की बात करेंगे। यार क्रश को मिटाने का मन नहीं कर रहा, जो आया है इस दुनिया में उसको तो जाना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम फिर आएंगे, हम फिर मिलेंगे, कोई बात नहीं। चलो अब देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, हाँ इसको भी मिटा देते हैं, कोई काम का नहीं। अब केस नंबर 2, अपन के पास क्या है, 2 मूविंग ट्रेन है, मतलब 2 ट्रेन है। चलो दूसरा हमने क्या देखा था टाइप, 2 ट्रेन। अब 2 ट्रेन में क्या क्या कंडीशन बन सकता है, यदि मैं एक ट्रेन, मान लो ये ट्रेन है, इसको बंद कर लेता हूं, मान लो ये एक ट्रेन है, इधर ये रुका रह सकता है, एक ट्रेन मूव कर रहा हूं, तो इसको मैं ब्रिज वाले केस में हैंडल कर लूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूं ये 2 ट्रेन है, इसमें 2 केस बन सकते हैं, या तो दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, या तो दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, गुड बॉय। अब देखते हैं, मैं पहला केस मान के चलता हूं, केस 1। अपना जो दोनों ट्रेन है, बोथ ट्रेन मूविंग इन सेम डायरेक्शन। चल भाई ठीक है, अपना जो दोनों ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। मान लेता हूं अपन का एक ट्रेन है ये, टक टक, ये अपना एक ट्रेन हो गया। एक और ट्रेन बना लेता हूं, ट्रेन भी कितना अच्छा मैं बनाता हूं भाई। ये अपना दूसरा ट्रेन है, ठीक। मान लेता हूं मैं इसकी लेंथ 50 मीटर है, इसकी भी लेंथ कितना है 50 मीटर। ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये भी मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। 10 का है 20 मान लो, 30 मान लो, जो मानना मान सकते, मैं मान लेता हूँ 40। ये मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकंड से। अब मैं कहता हूं कि ये दोनों ट्रेन कब एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला बस भाई ये याद रखना तुम, बाकी बोला था ना ये फॉर्मूला प्लस कॉमन सेंस, यदि कॉमन सेंस है फिर तो ठीक है, बाकी बात फॉर्मूला तो है, यदि कॉमन सेंस नहीं फिर दिक्कत है भाई, उसमें मैं कुछ ना कर सकता है। अब देखो ये एक ट्रेन है, ये भी एक ट्रेन है, ठीक, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, डिंग 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 डिंग। कब मैं कह सकता हूं कि ये, मान लो किसी की तो स्पीड ज्यादा होगी, मान लो मैं कहता हूं कि दोनों की स्पीड सेम है, तब तो दोनों कभी किसी को क्रॉस कर ही नहीं सकते दोनों।
एक की स्पीड ज़्यादा होनी ही चाहिए, या तो इसकी ज़्यादा हो या तो इसकी ज़्यादा हो, ठीक है। मैं मान लेता हूँ पहला कितना, ये 10 मीटर पर सेकंड, ये दूसरा कितना 50 मीटर पर सेकंड। यदि आपको दिख ना रहा हो तो मैं थोड़ा 5 बढ़ा लिख देता हूँ, ठीक, 50 मीटर सेकंड। मान लो मैं कहता हूँ कि ये आया डिंग, इसका टेल इसका हेड मिला, क्या पास कर गया? नहीं। ये यहाँ पे बराबर में आ गया, क्या ये पास कर गया? नहीं। मैं कब कह सकता हूं कि ये जो ट्रेन 50 मीटर है ये इस ट्रेन को पास कर जाएगा? जब ये इसका जो टेल होगा इसके हेड के ऐसे बराबर हो जाए, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ट्रेन है इस ट्रेन को पास कर गया। हाँ, तो इस ट्रेन को कितना दूरी तय करना पड़ा? इस ट्रेन का लेंथ प्लस इसका जो खुद का लेंथ था। ऑब्वियस सी बात है, यहां से स्टार्ट किया, पास किया नहीं किया, पास किया नहीं किया, यहां तक आए, बराबर में आए, पास किया नहीं किया। जब ये यहां पे आ गया, इसका पूरा लेंथ कवर कर लिया और ये इतना जो लेंथ कवर किया, तब मैं कह सकता हूं कि इस ट्रेन ने इस ट्रेन को पास कर लिया। तो डिस्टेंस क्या हो सकता है? यदि देखो तो इस ट्रेन का लेंथ प्लस इस ट्रेन का लेंथ, ठीक है। हमें तो डीएसटी में क्या चाहिए? डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ठीक है। जरूरी नहीं है मैं केस लेके चल रहा हूं जिसमें टाइम निकालना, तुम्हारे को हो सकता है कि तुमको डिस्टेंस दे, टाइम दे, स्पीड निकालना हो, केस कुछ भी हो सकता है, बाद में क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब देखो हमको क्या पता चल गया, दो ट्रेन के केस में डिस्टेंस क्या होता है? दोनों ट्रेन का जो लेंथ है सो। तो इस ट्रेन का लेंथ मैं मान लेता हूं क्या है 50, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। तो ट्रेन 1 का लेंथ प्लस ट्रेन 2 का लेंथ, ये 2L नहीं है, मान ले कहां पे लिखूं मैं, ये ट्रेन 2 का लेंथ है, ये ट्रेन 1 का लेंथ है, ठीक है। इक्वल्स टू, अब चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो मुझे रिस्पेक्टिव देखना पड़ेगा किसका स्पीड ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो सिंपली हमें भूल जाओ, कितना ज्यादा उसे भूल ही जाओ, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमें माइनस करना है स्पीड को, जिस ज्यादा वाले में से कम को माइनस कर दो, बात खत्म। ज्यादा किसका है? जिस ट्रेन का भी स्पीड ज्यादा हो, मान लो ट्रेन 2 का स्पीड ज्यादा है, इधर ट्रेन 2 का स्पीड माइनस ट्रेन 1 का स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक। अब देखो ट्रेन का लेंथ कितना है 50 मीटर प्लस 50 मीटर, मैं कह सकता हूं 50 मीटर प्लस 50 मीटर इक्वल्स टू, बिकॉज ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब मुझे क्या करना है? मुझे माइनस करना है, ठीक है भाई। किसका लेंथ मतलब स्पीड ज्यादा है? इसका ज्यादा है, ठीक है। 40 माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय टी, इसको मल्टीप्लाई समझना, मुझे थोड़ा कंप्यूटर वाली आदत है तो एक्स्ट्रा लगा देता हूँ। तो ये 100 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? ये 30 था नहीं, ये तो 10 था भाई, 30 मान लेते हैं भाई, कट जाएगा अच्छे से, इसको मान लेते हैं 30, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो मानना मान लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। मल्टीप्लाई बाय टी, ये से ये गया तो टी आ गया कितना 10 सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई। अब देखो केस यही है, बस मैं क्या करता हूं, इस ट्रेन को इस डायरेक्शन को छोड़ के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा देता हूं। पहले दोनों ट्रेन क्या चल रहा था? दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रहा था, अब एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो इस केस में क्या होगा? मैं कहूंगा कि इस केस में लेंथ क्या होगा, तो तुम्हें नहीं लगता दोनों का लेंथ मतलब ऐड हो जाएगा? देखो ये ट्रेन है इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये ट्रेन है इस डायरेक्शन में चल रहा है, मैं कब कहूंगा कि ये ट्रेन इसको क्रॉस कर गया? ये देखो इसका हेड से मिला क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, डिंग 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 डिंग। जब इन दोनों का ढील आपस में मिला मतलब ये दोनों ट्रेन ने आपस में क्रॉस कर लिया है। तो तुम्हें नहीं लगता कि इसका जो लेंथ होना चाहिए मतलब डिस्टेंस होना चाहिए वो इस ट्रेन का लेंथ प्लस इस ट्रेन का लेंथ? जाहिर सी बात है, क्योंकि देखो हेड मिला, डंग 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 डंग, क्या पास हो गया? नहीं हुआ भाई, अभी तो दोनों बराबर हैं। डंग डंग डंग, क्या पास हुआ? नहीं भाई, ये तो बचा हुआ है अभी, ये देखो ये ओवरलैपिंग है, डिंग डिंग डंग डंग। अब देखो ओवरलैपिंग खत्म, मतलब पास कर गया है। तो लेंथ कितना हुआ? ये ट्रेन कब पास किया? जब इतना लेंथ कवर किया, अब प्लस इतना लेंथ कवर किया, ठीक है। तो मुझे क्या पता चल गया, इस केस में भी डिस्टेंस में क्या करना है? दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड करना है, ठीक है। बट स्पीड क्या हो भाई? मैं भी क्रॉस करना चाहता हूँ, ये भी क्रॉस करना चाहते हैं, मतलब इसमें हम बैठे हुए, इसमें मेरी क्रश बैठी हुई है, पर हमारा हो चुका है ब्रेकअप। तो मेरी नजरों से दूर हो जाती है, तो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब जल्दी क्रॉस करना चाहते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन मतलब स्पीड को ऐड करना है, सेम डायरेक्शन मतलब स्पीड को माइनस करना है। तो ऐड करना है तो बस दोनों का स्पीड को ऐड कर देना। तो अब देखो डिस्टेंस क्या मतलब दोनों ट्रेन का लेंथ, तो लेंथ क्या हो जाएगा 50 मीटर प्लस 50 मीटर कितना हो जाएगा 100 मीटर,
स्पीड मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 10, ताकि मुझे काटने में आसानी हो, तुम कुछ भी मान सकते हो। 40 + 10 50 मल्टीप्लाई बाय टी, इससे ये खत्म, टी = 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड में वो मेरी नजरों से दूर हो जाएगी, कोई बात नहीं, चलो ठीक। तो ट्रेन में यही 2 केस जनरली बनते हैं, और एक मान लो एक ट्रेन को रोक दो, दूसरी ट्रेन को चला दो, तो वो मैं अगले केस में कवर कर लूंगा। अब ठीक है, चलो देखो, अब देखो यदि मैं दूसरे केस की बात करूं, इसको ट्रेन को हटा देता हूं मैं दोनों केस की, मतलब मैंने दोनों केस की बात कर ली, केस 1 लिखा, मैंने दोनों केस की बात कर ली है गाइस, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो, 2 ट्रेन वाले में अपने 2 केस बना, पहला कि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरा दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। यदि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस में क्या करना है, और ट्रेन 1 का लेंथ प्लस ट्रेन 2 का लेंथ, दोनों को ऐड कर देना, इसको 2। यदि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है मतलब स्पीड को माइनस करना, जिसका स्पीड ज्यादा है उसको माइनस कर दो। तो मैं कहता हूं कि स्पीड ऑफ ट्रेन 1 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ट्रेन 1 का स्पीड ज्यादा है, मल्टीप्लाई बाय टी, सिंपल सी बात। अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो भैया डिस्टेंस तो वही होगा, टक 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 टक। अब देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब स्पीड को क्या करना है, प्लस करना है, टक 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 टक। ब्रेकअप के बाद भाई देखना नहीं चाहते, क्यों भाई, प्यार था हमारा। चलो सिंपल से 2 केस, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, काम खत्म। अब तीसरा केस आता है क्या, ब्रिज वाला। ये ब्रिज है, ये ट्रेन है, ये ब्रिज, ये ट्रेन, इस ब्रिज को कितनी देर में पास कर जाएगी, या तो मान लो इसको टनल मान लो, तो इस टनल को ये ट्रेन कितने देर में पास कर जाएगी, ठीक है, उसको भी देखते हैं। 3 दिन से लिटरली बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। चलो अब मैं तीसरी केस की बात कर लेता हूं, या तो टनल हो, या मैं कह सकता हूं ब्रिज हो, या तुम कह सकते हो कि कोई प्लेटफॉर्म हो प्लस ट्रेन हो अपना, ठीक। नहीं कहता है कि कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म का लेंथ इतना है, ट्रेन का लेंथ इतना है तो कितने टाइम में पास कर जाएगी, ब्रिज का लेंथ इतना है, टनल का लेंथ इतना है, ट्रेन ये है तो कितने टाइम में पास करेगी। भाई सिंपल है भाई, दिमाग को साइड में रखो, डीएसटी प्लस कॉमन सेंस यूज करो, बात खत्म। चलो अब देखते हैं इस केस में क्या हो सकता है। हमें पता है कि हमें डीएसटी में हमें 2 चीज दिया रहेगा, एक चीज निकालना है, या तो डिस्टेंस दिया रहेगा, स्पीड टाइम निकालना, मतलब डिस्टेंस दिया रहेगा, स्पीड दिया रहेगा, टाइम निकालना है, या तो टाइम दिया रहेगा, स्पीड दिया रहेगा, डिस्टेंस निकालना है, या तो डिस्टेंस दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, स्पीड निकालना है, ठीक है। मान लो ये टनल है और ये अपना क्या है जी, ये अपना ट्रेन है। अब टनल तो मूव करेगा नहीं, ब्रिज तो मूव करेगा नहीं, अब प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म तो मूव करेगा नहीं, तो मूव क्या करेगा, ये ट्रेन, ठीक है। अब ये मान लो प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, डन 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 डन, यहां से प्लेटफॉर्म की स्टार्टिंग है, यहां पे है, यहां पे मिला, डन 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 डन, क्या पास कर गया, नहीं पास कर गया, क्योंकि यहां पे ओवरलैपिंग दिख रहा है भाई। पास कर गया क्या मतलब, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, डन 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 डन, देखो जो ही यहां पे आएगा मतलब इस प्लेटफॉर्म को पास कर गया, या ये ब्रिज है इसको पास कर गया, मान लो ये टनल इसको पास कर गया है। अब देखो मैं पूछूं कि इस ट्रेन ने कितना लेंथ कवर किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो तुम कह सकते हो इस टनल का जो लेंथ होगा, या इस ब्रिज का जो लेंथ होगा, या जो इस प्लेटफॉर्म का लेंथ होगा, अब प्लस इस ट्रेन का लेंथ, क्योंकि मैं यहाँ पे रहेगा तो थोड़ा करूंगा कि इसने कवर कर लिया, नहीं, जब इसका टेल इसके प्लेटफॉर्म के टेल मतलब लास्ट एंड से मिल जाए, पूरा कवर कर लिया, तो इस प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस इस ट्रेन का लेंथ, ठीक। तो मैं कहता हूं कि ये अपना भोपाल स्टेशन है गाइस, छोड़ो यार, जो जानते हैं सो जानते हैं, जो नहीं जानते सो नहीं जानते। ये अपना ट्रेन है, ठीक है। मान लो ये जो स्टेशन है इसका लेंथ मैं मान लेता हूँ 50 मीटर है, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारी जो मर्जी मानो, मेरी जो मर्जी मैं मानूंगा। इस ट्रेन का लेंथ मैं मान लेता हूँ 20 मीटर है, ठीक है। इसको मैं कुछ भी मान लेता हूँ 10 मीटर पर सेकंड से जाऊंगा, ठीक है। मैं पूछता हूं कि ये जो ट्रेन है, मेरी ड्राइंग काफी अच्छी है इसलिए मैं ऐसे ट्रेन बनाता हूं, ये जो ट्रेन है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसको कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो भाई इतना तो पता है, ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है, मतलब पूरा क्रॉस कर गई, मतलब इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ, तो हमको डीएसटी को बस फील करना है,
DST। डिस्टेंस में क्या, प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस इस ट्रेन का लेंथ, क्यों, क्योंकि मैंने देख लिया, ठीक है। तो ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ इक्वल्स टू, अब देखो भैया यहाँ पे तो स्पीड का माइनस प्लस करने का कोई चक्कर है नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं, या ब्रिज हो वो तो चलेगा नहीं, या मान लो ये टनल है ये तो चलेगा नहीं, चलेगा कौन, ट्रेन। तो ट्रेन का जो स्पीड है डाल दो भाई, स्पीड ऑफ ट्रेन मल्टीप्लाई बाई टी, खत्म बात। अब देखो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना भाई, ट्रेन का लेंथ पहले देख लेते हैं 20 प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ 50, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है 10 मल्टीप्लाई बाई टी, तो 70 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई टी, ये लड्डू से लड्डू खत्म, टी इक्वल टू 7 सेकेंड, बात खत्म, सिंपल सी बात। अब मान लो वो वाला केस, एक ट्रेन को मैंने रोक दिया, मान लो इस ट्रेन को रोक दिया है, फिर तो वही वाली बात होगी ना, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक ट्रेन है, डंग 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 पास कर रहे हैं, ठीक है। टनल के केस में सेम करना है, मान लीजिए टनल है तो बस टनल का जो लेंथ होगा सो ऐड हो जाएगा, प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म का लेंथ ऐड हो गया, ब्रिज है तो ब्रिज का लेंथ ऐड हो गया, बात खत्म। इसमें एक ही प्रकार का केस बनता है, सही है, ठीक है। अब देखो तो सिंपली मैंने क्या देखा, ये जो थर्ड वाला केस है इसमें सिंपली एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस में क्या करना है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ, या तो तुम्हारा ब्रिज है तो ब्रिज, प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म, और या क्या कह सकता हूं, और क्या बोला था, टनल, टनल है तो टनल, ऐड कर दो लेंथ इसके स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि ये ट्रेन ही है भाई, ब्रिज तो चलेगा नहीं, प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं, मल्टीप्लाई बाय 10, खत्म, एक फॉर्मूला, बात खत्म, सिंपल सी बात। अब हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट भाई इतना ही था, यदि इसके बाद भी तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसके, तो भाई कॉन्सेप्ट में कमी नहीं, तुम्हारे कॉमन सेंस में कमी है भाई। अब बताओ, दो चीज दिया रहेगा, इसको कभी रेशियो में बोल देगा करने के लिए, कभी बोल देगा टाइम निकालो, और जब चला था तब 7 बजे चला था, टाइम को ऐड करो भाई, अब इतना तो कर ही सकते हो, अब कॉमन सेंस कैसे बढ़ाई हमें नहीं पता भाई। अब देखो इस पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखने दो मेरे को, लैपटॉप बंद हो जाता है यार। अब देखो एक क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल का भाई साहब, चलो हमको क्या बोला है, एक ट्रेन है अपने पास, इसका जो लेंथ है वो 180 मीटर है, ठीक है, और क्या बोला है, ये इसका जो स्पीड है, इस ट्रेन का स्पीड ये क्या है 54 किलोमीटर पर सेकंड है। हाँ खेला तो यहां होता है, तो पूछता है कि ये तुम्हारी क्रश खरी है, तुम्हारी क्रश को अच्छा बनाना होगा यार, क्रश का पिक्चर सही से नहीं बनता, चलो भाई ये तुम्हारी क्रश है, आय हाय हाय, ये तो लड़का बन गया, इसको लड़की बनाएंगे, डंग 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 डंग, क्या पिक्चर है, वाह। चलो भाई ये तुम्हारी क्रश है, ट्रेन का स्पीड हमको दिया हुआ है क्या, सीएचएसएल का क्वेश्चन है भाई, कितना शुरू सी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक, 180 मीटर, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है 54 किलोमीटर, अब सीधा मत लगा देना, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसको तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो हमको अपन को क्या पता है, यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई, मैं लिख देता हूं भाई, मुझे भरोसा बिल्कुल नहीं है लोगों पे। यदि तुमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 5/18। यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। यहां पे क्या है, किलोमीटर पर आवर हमको किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड, तो 54 मल्टीप्लाई बाय 5/18, और 18 3 जा 54, ठीक है, तो आ गया क्या 5 3 जा 50 मीटर पर सेकंड। अब देखो हमने क्या देखा था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या तो ट्रेन का लेंथ, स्पीड क्या तो 15, टाइम क्या हो जाएगा, अब भैया मार काट तो तुमको मचाने आता ही है भाई, अब काट कुटा के जो आया है वही इसको सेकंड में आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ये था सीएचएसएल का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, कुछ अच्छा क्वेश्चन देखने दो। अब देखो ये सीएचएसएल का क्वेश्चन था, अब देखो एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल लल्लू लाल क्वेश्चन। गाइज दिस इज क्रश को डिस्टर्ब नहीं करते गाइज, देखने दो,
देखने से प्यार बढ़ता है। चलो अब बोला गया है क्या, अपन के पास एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितना दिया हुआ है देखता हूँ, 255 मीटर। 255 मीटर, बहुत बढ़िया भैया। और जो ट्रेन का स्पीड है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन, इसको क्या दिया हुआ है, 72 मीटर। भैया देखो खेला यहीं पे करेगा, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। अब चेंज करने तो आना चाहिए भैया, कॉमन सेंस है इसमें। और क्या बोला है कि एक प्लेटफॉर्म है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 745। 745 ये भी मीटर में है। तो हमसे ये क्या पूछा है कि ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को कितने देर में क्रॉस कर जाएगी, टाइम पूछा भाई। क्या क्वेश्चन है, अब बताओ, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में बदल लेते, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इतना तो हमको आता है, इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। क्यों, मैंने भी यही पे बताया था भाई, किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकंड में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 5/18। अब ये कैसे आता है, ये मत पूछना भाई, ये मत पूछने का ये मतलब नहीं है कि मुझे नहीं आता, मुझे पता है कैसे आता है। ठीक भाई, देख लो बता ही देता हूं, मुझे भरोसा नहीं है लोगों पे, लोग कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। मान लो किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर में कितना, 1000 मीटर। और देखो आवर है, 1 आवर में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकंड। लड्डू लड्डू खत्म, लड्डू लड्डू खत्म। 2 5 जा 10, 2 3 जा, तो ऊपर में आ गया 5/18। दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई 5/18। अब जब उल्टा कर दो तो ऊपर वाला बन जाएगा। ठीक, चलो इसको मिटा देता हूँ। ठीक, अब देखो अपन को स्पीड पता है, अपन को लेंथ पता है ट्रेन का, अपन को प्लेटफॉर्म का लेंथ पता है, अपन को क्या निकालना है, टाइम। तो हमने क्या फॉर्मूला देखा था इस केस में, डिस्टेंस में क्या करना है, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं, मल्टीप्लाई बाय टाइम। बहुत बढ़िया। चलो गाइज, ट्रेन का लेंथ 255 प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ 745 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ट्रेन कितना भैया, 20 टाइम टी। भैया मल्टीप्लाई है, स्टार में समझ लेना। चलो गाइज, 5 5 10 0, 5 4 9 1 10 0, 5 2 9 1 10, इतना ही होगा ना। 750, 800, हाँ ठीक है, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई बाय टी, लड्डू से लड्डू खत्म, 250, तो टाइम कितना आ गया, 50 सेकंड। ये एसएससी सीपीयू का क्वेश्चन था भाई, तो समझ सकते हो कॉलेज प्लेसमेंट में इससे तो यही पूछेगा, क्या ही पूछ लेगा। चलो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 3 मेरा लकी नंबर है, कोई अच्छा फिर देखता हूँ। 1 मिनट गाइज, 1 मिनट गाइज, 1 मिनट गाइज। चलो भाई एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, देखे कि छोड़ दे, देखे कि छोड़ दे, छोड़ ही देते हैं गाइस, मूड नहीं कर रहा। यदि तुमको प्रैक्टिस करना है तो इंडिया बिक्स नाम की एक वेबसाइट है, जहाँ पे तुम अपने एप्टीट्यूड की बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पे जाओगे तो अर्थमेटिक में जाओगे तो फर्स्ट सेक्शन ही है प्रॉब्लम ऑन ट्रेंस, और मैंने जितना बताया है उससे कॉन्सेप्ट से ज़्यादा बाहर का क्वेश्चन नहीं है। यदि नहीं बन रहा तो भाई कॉमन सेंस की कमी है, सीधी बात। कॉन्सेप्ट इतना ही है जितना मैंने पढ़ा दिया। हाई क्रश, क्रश को कभी ना भूलें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय गाइज, एंड थैंक्स टू पुनीत उपल फॉर दिस white board, and thanks for KV Surendra for this setup. Thank you guys, bye bye.